एवरीवन, आई एम विश वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। सो हम जा रहे हैं पहाड़ों पर माता रानी के दर्शन करने के लिए। यस, तो हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और हमारी पैकिंग भी हो गई थी और एक बैग था मेरी मम्मी का और एक मेरा। और फिर हम रेडी शेडी होकर निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। और रेलवे स्टेशन हमारे घर से 15 मिनट ही दूर है और थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे फिर हम रेलवे स्टेशन। और आप देख सकते हैं शाम में रेलवे स्टेशन का व्यू कितना अच्छा लग रहा था, प्लेटफॉर्म्स कितने अच्छे लग रहे थे, ये देखिए। और हमारी ट्रेन थी 7 बजे की और यहाँ पर 7:12 हो गया था हमें इंतज़ार करते हुए हमारी ट्रेन का। पर ट्रेन लेट थी थोड़ी 20 मिनट शायद। और हमें वहाँ पर खड़े खड़े खूब गर्मी लग रही थी। और फिर फाइनली हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई और हम इतने खुश हो गए। और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और मैं और मेरी मम्मी और बुआ जी और हम सब बैठ गए थे ट्रेन के अंदर। और फिर हम ट्रेन में बैठ के सब लोग खेल रहे थे अंतराक्षरी और बहुत सारे गेम्स और बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रिप का। और साथ में स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे थे अपने। और फिर डिनर वगैरह करके हमारे सोने का टाइम हो गए थे क्योंकि रात के 11-12 बज गए थे। फिर हम सब सो गए क्योंकि थक गए थे पैकिंग करके तैयारियां करके। और फिर हमारी सुबह आँख खुली और हम पहुंच गए थे जम्मू कश्मीर सीधा, आप देख सकते हैं। और ये था बाहर से रेलवे स्टेशन का व्यू। और जम्मू यहाँ से कितना प्यारा लग रहा था एज यू कैन सी। पर गर्मी भी बहुत, पर कोई नहीं, हमें गर्मी लगी ही नहीं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट। तो गाइस वो है चढ़ाई, हम वहाँ से चढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा रास्ता है चढ़ाई करने का। और फिर हम उस जगह पर गए जहाँ पर सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे थे, मतलब जो चढ़ाई करने वाले थे। और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी, इसलिए हमने ब्रश वगैरह करा, ब्रेकफास्ट करा क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। सबको हमने कुछ नहीं खाया था, मतलब कोई बात। और फिर हम लाइन में लग गए थे ब्रेकफास्ट करके अपना पंजीकरण कराने के लिए, जिसके लिए हमें आधार कार्ड की कॉपी चाहिए थी। और यहाँ ऐसे हो रहा था पंजीकरण। फिर हमने बाहर थोड़ा सा वेट करा ऑटो रिक्शा के लिए जो हमें लेके जाने वाली थी चढ़ाई तक, मतलब जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी थी। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ऑटो रिक्शा भी आ गई थी, आप देख सकते हैं। और हमें ऑटो रिक्शा में जम्मू में घूमने का मज़ा ही अलग आ रहा था क्योंकि जम्मू का इतना अच्छा व्यू था। घोड़े और लोगों ने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे धागे बांध रखे थे, मतलब व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में और वहाँ से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे।